औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। हमें लाइक टर्म्स देखनी है, उनको कंबाइन करना है। पहला पार्ट है 21b माइनस 32 प्लस 7b, उसके बाद है माइनस 20b। तो हमें इनको जो इसमें लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड में करना है। उसके बाद हम उनको कंबाइन करेंगे। पहले देखिए लाइक टर्म्स, यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, इसमें नहीं है। तो इन ये तीन टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साइड में पहले करते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 21b प्लस 7b माइनस 20b। अब रह गया 32 माइनस 32 लास्ट पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या आता है। ये प्लस है 21b और 7b, टोटल में कितने हो गए 21b और 7b हो गए 28b, 28b। फिर क्या है माइनस 20b, फिर माइनस 32। ठीक है, उसके बाद ये 28b है, 28b में से 20b लेस करेंगे, कितने बचेंगे 8b। ठीक है, ये दो हो गया। अब क्या बच गया माइनस 32। तो ये कंबाइन नहीं होंगे, इसलिए यही इसका आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, कैसे कंबाइन करना है आपको समझ में आएगा। दूसरा है माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर, और है माइनस 5z, माइनस 5z प्लस 7z क्यूब, z क्यूब माइनस 15z। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले लाइक टर्म्स अलग करेंगे। पहले क्यूब से आते हैं, हाईएस्ट डिग्री इसकी है 7z क्यूब, 7z क्यूब, ये प्लस है, यहाँ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं z क्यूब हमें नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद है z स्क्वायर पे आते हैं। पहले माइनस z स्क्वायर, फिर प्लस ये 13z स्क्वायर हो गए ये भी। फिर z है, ये माइनस 5z, फिर ये माइनस 15z। क्लियर। अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स के हिसाब से कंबाइन कैसे होते हैं। ये जो 7z क्यूब है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये इसी तरह रहेगी। 7z क्यूब इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे आए, ये भी z स्क्वायर, ये भी z स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, यानी कि z स्क्वायर मीन्स 1z स्क्वायर। क्लियर। तो 13z स्क्वायर माइनस z 1z स्क्वायर, 13z स्क्वायर में से 1z स्क्वायर लेस करेंगे तो बनेगा 12z स्क्वायर प्लस, है ना, ये बड़ा है, बड़े की निशानी लगेगी, ये याद रखना है। वो आपको बाद में बताऊंगा कभी कि ये प्लस क्यों रहेगा, माइनस क्यों नहीं रहेगा। अब इसी तरह है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की। ये दो लाइक टर्म है, 15 और 5 20, 20z। अब ये z क्यूब, ये z स्क्वायर, ये z, इनमें कोई अब लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। इसके आगे हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। तो पार्ट थर्ड पे अगर आएंगे, अब चलिए पार्ट थर्ड पे आते हैं। पार्ट थर्ड है p माइनस क्यू, उसके बाद है माइनस क्यू माइनस p। यहाँ पे कैसे हम देखेंगे कि लाइक टर्म कौन है, अनलाइक कौन है। पहले उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना होगा। हम देखेंगे क्या बनता है इसका। ये जो p है ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस और प्लस, ये प्लस है, हो गया माइनस p, ये माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू। अब इसी तरह से
ये माइनस क्यू इसी तरह रहेगा, उसके बाद माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, p माइनस पी खत्म, यानी कि p में से p लेस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू यानी कि q माइनस क्यू, q में से q लेस हो जाएगा, खत्म। तो ये बनेगा माइनस क्यू प्लस पी। अब अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, p माइनस क्यू। इन दो में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। अब जाते हैं अगले पार्ट पे। पार्ट 4 था यहाँ पे, 3a माइनस 2b माइनस ए बी माइनस a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस b माइनस a। यहाँ पे भी यही मुश्किल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है ये इसी तरह लिखेंगे, पहले 3a माइनस 2b माइनस ए बी। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस ए है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, इसी तरह प्लस 3ab फिर क्या है प्लस बी माइनस ए। तो अब यहाँ क्या होगा इसका, हम देखते हैं। लाइक टर्म्स यहाँ है 3a, ए कहाँ है और सिंगल ए, ये माइनस ए है, और कहाँ ए, शाबाश ये माइनस ए हो गए ये। अब बी यहाँ है माइनस 2b, और कहीं है बी प्लस बी, और कहीं बी ये प्लस बी, हो गया यहाँ तक। अब ए बी ये माइनस ए बी, और कहीं ए बी ये फिर माइनस ए बी, फिर प्लस 3ab, यानी कि लाइक टर्म ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। अब ये इनको हमें कंबाइन करना है, तो ये बन गया 3a माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, a और a कितने a हो गए 2a। अब यहाँ पे आइए माइनस 2b इसी तरह रखेंगे, प्लस b कितने हो गए, यानी कि एक b और एक b 2b। तो इसी तरह माइनस ए बी हो गए माइनस 2ab, यानी कि एक ए बी 2ab प्लस 3ab। अब आगे चलिए, 3a में से 2a लेस हो जाएगा तो ab बन जाएगा, माइनस 2b प्लस 2b यानी कि 2b माइनस 2b खत्म। इसी तरह 3ab माइनस 2ab, तो एक ab बच जाता है, प्लस ये a है, ab बच जाता है। ठीक है, a प्लस ab, ये दो जो है ये कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, जहां कंबाइन होने की गुंजाइश होती है वहां कंबाइन करना, जब कंबाइन नहीं होंगे तो वहीं पे छोड़ना है। अब फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, वो है 5x² y माइनस 5x² प्लस 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस 3y²। अब हम यहाँ पे इसमें जो है लाइक टर्म्स देखेंगे। पहले x² y है, 5x² y, x² y कहीं है, ये है, प्लस 3yx², ये भी यही हुआ ना, ये yx², ये x² y है, यानी कि x² इसमें भी है, इसमें भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, x² y कहीं है और नहीं है। ठीक है, अब हम 5x² पे जाएंगे, माइनस 5x²,
यहाँ पे है एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -3y², और कहीं y स्क्वायर है, ये है -y², और ये है -3y²। अब लास्ट में बचा 8 + 8xy², चूंकि xy² और कहीं नहीं है। तो अब लाइक टर्म कौन कौन है? ये दो हैं, x² ये हैं, y² वाली ये है, और ये अलग है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। अब देखिए 5x² + 3x² कितने हो गए? 8x² ये है -5x² + x², यानी कि 5x², ये x² एक ही है लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी की रहेगी। तो 5x² में से एक x² लेस करेंगे तो 4x²। इसी तरह यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इसको दो दो करके करेंगे, पहले इन दो का करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 3y² और एक y² हो गया 4y², और बचता है -3y², ठीक है, प्लस 8xy²। अब आगे चलिए, ये तो हो गया 8x² हो गया, ये -4x² भी कंप्लीट है। अब ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 4 और 3 हो गए 7y² प्लस 8xy²। अब देखिए इनके साथ अब कोई कंबाइन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये आंसर है। अब इसके दो और पार्ट, वो भी मैं आपको दिखा दूं, जस्ट वेट। पार्ट 6 है, ये है 3y² + 5y -4 माइनस, फिर ब्रैकेट है 8y -y² -4, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसको हम कैसे करेंगे, क्या मुश्किल होगी यहाँ पे? ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इस माइनस से ही इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये इसी तरह लिखेंगे 3y² + 5y -4। अब इस माइनस से -8y, ये माइनस माइनस प्लस y², इसी तरह माइनस माइनस +4। अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, यहाँ पे है 3y², ये y² कहाँ है? ये यहाँ है, प्लस y²। इसी तरह + 5y, y कहाँ है? ये यहाँ -8y। इसी तरह -4, ये कांस्टेंट टर्म, इसके साथ है यहाँ +4। अब देखें क्या बचता है, 3y², एक y², 4y², ये 8y, ये 5y, ये माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 3y, 4 - 4 खत्म, ये आंसर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है इसका, उस पे आते हैं। इसका लास्ट पार्ट है, ये है 3x² y -4xy + 7y²। ओके, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट, इसी तरह -3x² y + 4xy, उसके बाद है -7y, क्योंकि माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्यूशन में जाते हैं, पहला इसी तरह लिखेंगे 3x² y -4xy + 7y²। अब इससे माइनस माइनस प्लस 3x² y माइनस और प्लस -4xy माइनस और माइनस +7y। अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, यहाँ पे है 3x² y, तो ये 3x² y, इसके साथ है प्लस 3x² y। इसी तरह यहाँ -4xy, यहाँ है फिर -4xy, यहाँ पे है +7y², ये भी है +7y², 7y है, 7y², ये 7y है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यानी कि ये इसके साथ कोई नहीं है y², इसके यानी कि ये भी सिंगल रहेगा, ये भी, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है।
तो 3x² बनते हैं 6x² इसी तरह माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 4 + 4 हो गए 8xy। इसी तरह +7y² अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं रही, इसलिए यहाँ पे खत्म हो जाता है आंसर। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।